क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारा क्या बोल रहा है? एक त्रिभुज पी क्यू आर दिया है। ट्रायंगल पी क्यू आर में क्या बोल रहा है? कोण क्यू समकोण है, ठीक है। और क्या क्या दिया है? पी आर प्लस क्यू आर। पी आर प्लस क्यू आर कितना दिया है? 25 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। तो निकालने क्या बोला है? निकालने बोला है साइन पी, कॉस पी और टेन पी, ये सब का मान निकालने बोला है। तो एक त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। समकोण त्रिभुज क्यू समकोण है, ठीक है। पी क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर, पी आर प्लस क्यू आर, ये दोनों को जोड़कर 25 सेंटीमीटर हो रहा है। कितना है वो पता नहीं है। पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, पी क्यू ये वाला कितना है? 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये दोनों निकालना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो पाइथागोरस का नियम लगाएंगे। देखिए, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। पी आर स्क्वायर बराबर क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू का मान कितना है? 5 का स्क्वायर। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन में दो भुजा पता रहता है तो तीसरा भुजा निकाल सकते हैं इसमें, लेकिन दो चीज़ नहीं पता है, ठीक है। दो चीज़ नहीं पता है तो इसको कैसे कैसे हम लोग निकालेंगे, कन्वर्ट कैसे करेंगे? तो देखिए ध्यान से, पी आर स्क्वायर बराबर क्यू आर स्क्वायर प्लस 25 है। अब देखिए ध्यान से, पी आर को क्यू आर में कन्वर्ट कर सकते हैं। पी आर को क्यू आर बना दे, या तो सिर्फ पी आर बच रखिए या फिर सिर्फ क्यू आर रखिए, दोनों में से कोई एक रखिए, ठीक है। दोनों रहेगा तो काम नहीं चलेगा। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से सॉल्व करेंगे। पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर है। कितना है? पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको दूसरे रूप में ऐसे लिख सकते हैं, पी आर बराबर 25 है, क्यू आर इधर आ जाएगा माइनस में, प्लस में है तो आ गया माइनस में, ठीक है। तो पी आर के जगह पे इस चीज़ को लिख सकते हैं। तो पी आर के जगह पे क्या लिख सकते हैं? पी आर के जगह पे लिख सकते हैं 25 माइनस, ठीक है, 25 माइनस क्यू आर का 25, पी आर के जगह पे क्या लिख सकते हैं? 25 माइनस क्यू आर, और ऊपर में स्क्वायर है, ठीक है। क्या है? ऊपर में स्क्वायर है तो स्क्वायर भी देना पड़ेगा, बराबर क्यू आर स्क्वायर प्लस 25। अब देखिए, अब इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे? तो देखिए, आप लोग को फार्मूला याद रखना चाहिए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इससे फार्मूला होता है, वो सब ध्यान में रखिएगा। तो ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो जब इस तरह बीच में माइनस रहे, स्क्वायर रहे, तो पहला का स्क्वायर करेंगे, पहला का स्क्वायर प्लस दूसरा का स्क्वायर माइनस 2 गुना ए गुना बी, ए गुना बी, 2 इंटू ए इंटू बी, पहला गुना दूसरा बराबर क्या हो जाएगा, क्यू आर का स्क्वायर प्लस 25, ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर 625 प्लस क्यू आर स्क्वायर है। ठीक है, माइनस 50 क्यू आर बराबर क्यू आर स्क्वायर प्लस 25। अब देखिए क्यू आर स्क्वायर दोनों तरफ है, ये इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा। ठीक है, इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, ये जो हमारा 625 है, प्लस क्यू आर स्क्वायर माइनस 50 क्यू आर। ठीक है, ये वाला जो क्यू आर है, इधर वाला क्यू आर, ठीक है, ये वाला जो क्यू आर है इधर आ जाएगा माइनस में। ठीक है, माइनस क्यू आर स्क्वायर बराबर क्या बचा, हमारा बराबर बच गया 25। ये वाला जो क्यू आर स्क्वायर था, ये वाला जो क्यू आर स्क्वायर था आ गया हमारा इधर माइनस में। ठीक है, तो ये कट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो गया। अब देखिए 625 इसको ला दिए इधर प्लस में, माइनस में आ जाएगा, माइनस में 25 बराबर, इसको इधर भेजिए माइनस वाला, इधर प्लस हो जाएगा 50 क्यू आर। तो ये कितना आ गया, ये आ गया हमारा 600 बराबर 50 क्यू आर। अब 600 में से ये गुना में है 50, इधर आ जाएगा भगा में बराबर क्यू आर। इसको काटेंगे, 0 0 कट गया, 5 से कटा एक बार में, इसको भी 5 से काटेंगे, इसको 5 से भाग देंगे एक घर में, इसको 5 से भाग देंगे, तो 5 एकम 5, इसमें एक बचा, 5 एकम 5 एक बचा, यहाँ के लग गया 10 में, 10 बन गया ये, तो 5 दूनी 10, 12 घर में, तो 12 पंचे 60 होता है यहाँ पे। ठीक है, 12 घर में गया, 12 पंचे 60, और यहाँ पे ये घर है, तो क्यू आर का मान कितना आ गया, तो क्यू आर का मान हमारा आया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, 12 सेंटीमीटर आ गया, क्यू आर का मान कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर आ गया। तो देखिए ये दोनों मिला के कितना दिया था, 25 सेंटीमीटर, ये दोनों मिला के दिया था 25 सेंटीमीटर, तो ये वाला 12 निकल गया, तो ये कितना होगा, 13 होगा ना, तब ना 13 और 12 मिला के कितना होगा, 25 सेंटीमीटर होगा। देखिए ये हमारा क्या दिया है, पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्यू आर का मान हमारा निकल गया था, क्यू आर का मान कितना निकल गया था, 12 निकल गया था, कितना निकल गया था 12। ठीक है, 12 निकल गया था बराबर 25। तो यहाँ से पी आर कितना आ जाएगा 25, ये प्लस में है, इधर आ जाएगा माइनस में, तो पी आर का मान कितना आ गया 13। ठीक है, इस तरह करके ये 13 निकल गया, ये पी आर कितना निकल गया, पी आर 13 निकल गया। ठीक है, तो एक त्रिभुज है पी क्यू आर, ये 5 दिया था, पी आर कितना निकला 13 और क्यू आर कितना 12। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, साइन पी निकालना है। तो साइन पी फॉर्मूला क्या होता है इसके लिए, पी बाई एच, ये बटा ये। ठीक है, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस, तो पी बाई एच 12/13, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यू आर बटा पी आर, ऐसे भी करके लिख सकते हैं। और कॉस पी क्या होगा, बी बाई एच, इसके लिए बी कौन सा है, ये है बी बाई एच, सामने वाला पी और जो बच गया वो बी, बेस हो गया ये, बेस बाई हाइपोटेनस बी बाई एच। ये फॉर्मूला आपको पता है ना, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, सोना चांदी तोल,
पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल। तो साइन का फॉर्मूला P/H, कॉस का फॉर्मूला P/H, टेन का फॉर्मूला P/B। ठीक है, तो इसके सामने वाला जो भुजा वो P है, ये क्या है P, परपेंडिकुलर है, ये है बगल वाला बेस है। जो ये वाला जो है तिरछी भुजा उसे कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण, 90 डिग्री के सामने में। ठीक है, तो कॉस P क्या होगा B/H, B/H, PQ/PR, PQ/QR बराबर 5/13। ठीक है, तो टेन P क्या निकलेगा? टेन P निकलेगा P/B, 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 QR/PQ, 12/5। ठीक है, ये निकल गया हमारा। तो इसे करके ये सॉल्व होगा। समझ में आया? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें ट्रू फॉल्स बताना, सत्य सच, झूठ सच बताना, कौन सच है कौन झूठ है। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है tan A का मान सदैव 1 से कम होता है, सदैव 1 से कम होता है। इसका मतलब ये एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है, ये इसको ये मान लीजिए। तो देखिए tan A का फॉर्मूला क्या होता है? इसके सामने वाला ये P हो गया, ये B हो गया और ये H हो गया। ठीक है, तो ये क्या होता है P/B, P/B। तो सदैव 1 से कम का मतलब क्या है? देखिए जैसे कि हमारा 2/2 है, इसको काटेंगे तो भागा देंगे, कितना आएगा? 1 आएगा, ये 1 के बराबर आया। अब देखिए, अब मान लीजिए हमारा है मान लीजिए 6/3, इसको भाग देंगे तो कितना आएगा? 2 घर में आएगा, 3 दूनी 6, 2 आया। और हम मान लेते हैं है तो हमारा 5/2। अब मान लीजिए 3/2 है, कितना? 3/2। तो इसका मान कितना आ जाएगा? इसका मान सॉरी अगर 1/2 है, क्या है? 1/2 है, तो इसका मान कितना आएगा? आधा है ये, तो इसको ऐसे लिखते 0.5, 0.5। ठीक है, इस अगर पॉइंट वाला आपको भागा नहीं आता है, लगता है उसका भी वीडियो लाना पड़ेगा। तो ऐसे करके आता है। तो देखिए ध्यान से, अगर ऊपर नीचे दोनों बराबर रहता है तो उसका मान 1 के बराबर आता है। इसको बराबर रहेगा तो भगा के 1 बार में आएगा। और ऊपर में बड़ा रहेगा तो इसको भाग देंगे तो हमेशा 1 से ज़्यादा आएगा, 1 आएगा तो 1.5, मतलब 1 से ज़्यादा ही आएगा। ठीक है, लेकिन अगर ऊपर में छोटा है, छोटा को बड़ा से भाग देंगे तो ये हमेशा 1 से कम आएगा, वो भाग लगेगा ही नहीं, एक घर में भी नहीं जाएगा, 1 से कम घर में ही जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके होता है। तो यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, हमेशा ये tan A का मान क्या होता है? 1 से कम होता है, 1 से कम होता है। तो अगर ये देखिए कोई भी त्रिभुज रहता है उसमें सबसे बड़ा भुजा क्या रहता है? H रहता है, ये हमेशा बड़ा ही रहेगा ये दोनों से। लेकिन ये दोनों आपस में कोई भी बड़ा कोई भी छोटा हो सकता है। ठीक है, अगर ये मान लीजिए ये पाइथागोरस इसमें लगाते हैं, 3 है, ये 5 है, ये 4 है, ये 5 हो जाएगा। तो क्या होगा? P/B, तो कितना आ गया? 3/4। तो ये क्या है? ये है हमारा 1 से कम है, ये क्या है? 1 से कम। लेकिन हम इसको मान लेते हैं 4, इसको मान लेते हैं 3, तब क्या होगा? P/B, 4/3। तो ये छोटा बड़ा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसे कोई इसमें कंडीशन नहीं है, छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है। लेकिन क्वेश्चन में हमारा क्या बोल रहा है? ये हमेशा 1 से कम होगा। ये तो 1 से कम होगा लेकिन 1 से ये ज़्यादा होगा क्योंकि ऊपर में बड़ा है। तो इसको जब भी भाग देंगे तो 1 पॉइंट कुछ 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 आएगा, 1 पॉइंट कुछ कुछ ऐसे करके आएगा, 1 पॉइंट करके इसको भाग देंगे तो 1 से बड़ा आ गया। तो बोल रहा है 1 से हमेशा छोटा होगा। हमेशा छोटा कैसे होगा? छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है। तो ये हमारा असत्य हो गया। क्या हो गया? असत्य, फॉल्स हो गया, फॉल्स। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। दूसरा क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कौन ए के किसी मान के लिए sec ए बराबर 12/5 से ए है ना, कौन ये, तो ये मतलब वो डिग्री में है, 10 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, कुछ भी हो सकता है। तो कौन ए का कोई भी मान के लिए क्या sec ए बराबर 12/5 हो सकता है कि नहीं होता? ये सत्य है कि असत्य है? फॉल्स है कि ट्रू है? बताइए। तो देखिए
कॉस का उल्टा होता है सेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, ठीक है। देखिए पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, सोना चांदी तोल। तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस का फॉर्मूला होता है B/H, B/H। ये B है, H है, ये P है, B/H, B/H। तो क्या दिया 12/5। हमेशा याद रखिए ये कितना, तो सेक का फॉर्मूला क्या होगा? कॉस का उल्टा सेक होता है ना, तो ये क्या होगा? H/B, H/B। कॉस का उल्टा ये होता है, ठीक है। तो B/H, तो H/B। तो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से कि ये H हमेशा बड़ा रहता है। यहाँ B और P कुछ भी रहेगा, H हमेशा क्या रहेगा? बड़ा रहेगा, ठीक है। तो इसका मान कितना दिया हुआ है? 12/5, यही ना दिया है। तो देखिए ध्यान से, ये बड़ा और ये छोटा है, ठीक है। B का तो ये हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ये सत्य है। क्या है? सत्य है, ठीक है। क्योंकि H/B, तो ये H बड़ा हो सकता है और B छोटा हो सकता है, ठीक है। तो ये सत्य है, क्या है? सत्य है, ट्रू है, ट्रू। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? कॉस ए के कोसेकेंड के लिए है, एक संक्षिप्त रूप है। क्या बोल रहा है? जो कॉस ए है, शॉर्टकट में लिखा है, तो ये किसका ये शॉर्टकट रूप है, वही पूछ रहा है। तो बोल रहा है कॉस ए के कोसेकेंड, कॉस ए के कोसेकेंड, कौन ए के कोसेकेंड, इसके बोल रहा है इसका संक्षिप्त रूप है। कॉस ये जो है ए का कोसेकेंड का संक्षिप्त रूप, लेकिन ना इसको ऐसे लिखते हैं, इसको शॉर्टकट में ऐसे लिखते हैं कोसेक ये। तो ये गलत है, ये दोनों बराबर नहीं है, ठीक है, दोनों अलग चीज़ है। इसका जो पूरा ये किससे बना है? ये बना है कोसाइन से बना। ये किससे बना है? कोसाइन से, याद रखिएगा, समझ में आया? ये कॉस कोसाइन से निकला, तो ये कोसेकेंड से नहीं निकला है, ये इक्वल नहीं है, ये असत्य है, ठीक है। बोल रहा है इसका शॉर्टकट में इसको ऐसे लिख सकते हैं, नहीं, इसको शॉर्टकट में ऐसे लिखना पड़ता है कोसेक की। तो ये क्या है? हमारा असत्य है। आपको सारा फुल फॉर्म मालूम रहना चाहिए, ठीक है। हमारा क्या होता है? 6 होता है। एक होता है साइन, ठीक है, साइन। और एक होता है साइन, एक होता है कोसाइन, साइन कोसाइन, ठीक है, साइन कोसाइन। और एक होता है हमारा टेन कोटेंजेंट, सेक कोसेकेंड। इसे एक होता है सेक, एक होता है सेक, ये सेकेंड होता है। एक होता है कोसेकेंड, कोसेकेंड, ठीक है। एक होता है टेंजेंट, टेंजेंट। एक होता है कोटेंजेंट, ठीक है। तो ये चीज़ आपको मालूम रहना चाहिए। साइन, साइन कोसाइन, सेकेंड कोसेकेंड, टेंजेंट कोटेंजेंट, ठीक है। तो इसको शॉर्टकट में क्या लिखते हैं? इसे लिखते हैं, तीन तीन अक्षर लिख देते हैं। इसको कॉस लिखते हैं, इसको सेक लिखते हैं, इसको कोसेक लिखते हैं, ये इसको टेन लिखते हैं, इसको कोट लिखते हैं, ठीक। तो याद रखिएगा, ऐसा नहीं बोलिएगा कि सेक का उल्टा कोसेक होता है, साइन का उल्टा कॉस होता है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। साइन का उल्टा कॉस नहीं होता है, साइन का उल्टा होता है, साइन का जो उल्टा होता है वो कोसेक होता है, ठीक है। मतलब ये अगर P/H है तो ये क्या होगा? H/P। अगर ये अगर ये हमारा अगर ये हमारा 4/5 है, अगर ये हमारा 4/5 है तो इसका मान कितना होगा? 5/4, ठीक है। एक चीज़ याद रखिए, इसको बोलते हैं उल्टा,
ठीक है, ये उल्टा है। साइन का उल्टा कोसेक, साइन का उल्टा कॉस नहीं होता और सेक का उल्टा कोसेक नहीं होता है, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं हो जाएगा। साइन का उल्टा कोसेक, वो कॉस का उल्टा सेक, कॉस का उल्टा सेक। इसका दोनों वैसे उल्टा होता है, टेंजेंट को टेंजेंट आपस में ऐसे भी होता है, इस तरह करके होता है टेंजेंट को टेंजेंट, इस तरह भी होता है और उल्टा भी हो सकता है। तो टेन का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें याद रखिएगा। ठीक है, तो इस तरह करके ये सारी चीज़ें होती है, ये फुल फॉर्म है सारे का। ठीक है, अधिकतर हम लोग ट्रिगो में इसी का ही यूज करते हैं। ठीक है, ये पूरा वाला रूप कभी यूज नहीं आता है, लेकिन ये पता रहना चाहिए आपको। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखिए। तो चौथा क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, जो हमारा जो कॉट ये है, देखिए क्या हो रहा है, कॉट ये जो है बोल रहा है, कॉट ये जो है ये किसके बराबर है, कॉट। यहाँ बोल रहा है कि बीच में गुना है, क्या है बीच में गुना, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता, बीच में गुना नहीं रहता। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कौन ये का कॉट, कौन ये का कोटेंजेंट, फुल फॉर्म इसको कोटेंजेंट, इसे इसको लिखा जाता है। यहाँ गुना नहीं रहता, हमेशा याद रखिएगा, यहाँ गुना नहीं रहता, ये गलत है हमारा, गुना नहीं रहता है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा असत्य। पांचवा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 है, तो क्या ऐसा हो सकता है। पांचवा क्वेश्चन हमारा इसका पांचवा बोल रहा है साइन थीटा जो है, थीटा मतलब कुछ भी हो सकता है, 30 डिग्री 40 डिग्री 60 डिग्री, 4/3 है, क्या ऐसा हो सकता है। तो बना के देखिए, ये थीटा है, ये क्या है, थीटा, थीटा है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसके सामने वाला पी हो गया, जो बच गया वो बी, और सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं, हाइपोटेनस एच। तो ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है पी बाई एच, पी बाई एच। देखिए एच कभी भी छोटा नहीं रख सकता पी से, हमेशा देखिएगा एच हमेशा बड़ा रहेगा। और यहाँ क्या बोल रहा है, यहाँ पे तो देखिए ये जो है एच कभी भी पी से छोटा नहीं हो सकता, यहाँ पे क्या है, छोटा एच है, छोटा है, एच सबसे बड़ी भुजा होती है हाइपोटेनस। ठीक है, परपेंडिकुलर ये होता है, तो परपेंडिकुलर बड़ा होगा एच से, कभी नहीं होगा। ठीक है, तो ये गलत है, एच बड़ा होना चाहिए था पी से। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एच ही छोटा हो गया, तो ये असत्य है, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है।